नमस्कार, मैं सनी तुषेर। आपको बताइए, पूरी दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत में कोरोना लगातार पैर पसारता जा रहा है और उसके चलते ही सरकार लॉकडाउन लगाती है। लेकिन लॉकडाउन जब सरकार लगाती है तो सरकार को कुछ ऐसे भी नियम बनाने चाहिए जिससे गरीब व्यक्ति या कोई भी हमारे समाज का कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो भूखमरी से ना मरे। एक ऐसा ही समाज जो हमारे समाज से बिल्कुल हटके है, उनको हम किन्नर समाज के नाम से पुकारते हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आप सभी दर्शकों को हमारे नमस्कार कीजिए। ये नरेला में जो है, अभी हम नरेला में हैं और नरेला में जिस तरीके से आप देख सकते हैं लॉकडाउन जो है वो पूरी दिल्ली में लगाया गया है। उसके चलते गरीब व्यक्ति तो जो है वो भुखमरी की कगार पे ही है ही, लेकिन एक दूसरा है, एक ऐसा समाज जो है वो भी भुखमरी की कगार पर पहुंच गया, जो लोगों के घर घर जाकर घूम घूम कर अपना गुजर बसर करता था, 2 टाइम की रोटी जो है वो बनाता था और अपना पेट भरता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने ऑटो, टैक्सी या अन्य लोगों के लिए भी जो है वो कई ऐसे नियम बनाए हैं कि उनको 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये मिलेंगे। लेकिन क्या इस किन्नर समाज के लिए भी सरकार ने कोई नियम बनाया है? ये लोग भी हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है और इन्हीं लोगों के जरिए जो है, क्या ये लोग सरकार नहीं बनाते? क्या ये लोग सरकार को वोट नहीं देते हैं? तो हम सीधी बातचीत करेंगे और उनसे इनकी परेशानियां जानेंगे कि कितनी परेशानियों का जो है इनको सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आज ये सभी जितने भी हमारे किन्नर समाज के भाई बहन हैं, आज इनको काफ़ी इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि आज ये भुखमरी की कगार पर है। सरकार को इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। तो हम सीधी बातचीत करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सपना किन्नर है। मैं नरेला से बोल रही हूँ। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि जैसे आम पब्लिक के लिए सोच रहे हैं, हम भी किन्नर यहाँ पे आप जो भी करें अच्छा कर रहे हैं। सरकार जो भी करता है अच्छा ही करता है। जैसे लॉकडाउन लगा ही रहे हो, बार बार पिछले साल भी लॉकडाउन लगाया, इस साल भी लॉकडाउन लगाया, तो इससे सबको सुविधा मिल रही है, पर हमारे किन्नर समाज को कोई सुविधा नहीं मिल रही। ठीक है, हमारा एक ही काम है बधाई पे जाना, बधाई लाना, उसी से हम अपना गुजर बसर करते हैं। अभी वो भी हम नहीं जाते, घर पे ही रहते हैं। तो सरकार से हमारी यही शिकायत है कि सरकार हमारी सुनवाई करे और हम जैसे हम भी इंसान है, आपका ही एक फैमिली की समाज से ही हम भी। ठीक है, तो हम जैसे अब लॉकडाउन लगाया, हम अपने घर में, मेरे 12-13 चेले हैं। ठीक है, अब हम 1-1.5 महीने से हम घर पे बैठे हैं। ठीक है, भूखे मर रहे, नहीं मर रहे, तो सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? सरकार को हमारे लिए भी सोचना चाहिए। हमारा तो कोई काम नहीं है, ना हमारा कोई फैक्ट्री, ना हमारा कोई बिजनेस चलता। हमारा सिर्फ मांगने खाने का काम है, जो कि वो भी हमारा बंद पड़ा है। तो हम सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे जैसे पता नहीं कितने किन्नर और कितने देशों में किन्नर अपने घर बैठे हैं। ठीक है, उनके लिए भी सोचे और हमारे लिए भी सोचे। ठीक है, हाथ जोड़ के सरकार से मेरी यही प्रार्थना है। बिल्कुल, सरकार को हर समाज के, क्योंकि सरकार अगर कोई भी नियम बनाती है ना, तो लास्ट वाले ओहदे को यानी कि लास्ट हमारे देश का जो भी लास्ट नागरिक होता है उसको देखकर ही उस नियम को बनाया जाता है। लेकिन ये भी तो हमारे समाज का एक हिस्सा है और एक अहम हिस्सा है। क्या इनके लिए भी कोई नियम बनाया जाता है? नहीं बनाया जाता है। आज ये भुखमरी की कगार पे है। क्या आप मांगने खाने का आपका काम है? हाँ जी। और अभी वो काम ठप पड़ा है, तो कैसे जीवन काट रहे हो? बताओ, आप बताइए। हाँ जी, नमस्कार। मैं बोले पिंकी किन्नर नरेला से जी। मांगने खाने का मेरा काम है, लेकिन मेरा मांगना खाना इस टाइम बंद है। सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि जैसे सारे किन्नर जो भी है, सब मांगने खाने वाले सारे बैठे घर में पड़े हैं, जैसे आम पब्लिक को कर रहे हैं, उसका एक हिस्सा मैं भी हूँ। इसमें मैं किन्नर है, मेरा भाई है, मेरा सब कोई है। थोड़ा मुझे भी देखे इसमें। ठीक है, अभी आप बाहर जा नहीं सकते हो, आपको पता है लॉकडाउन लगा रखा है। बाहर जाओगे तो पुलिस वाले पकड़ेंगे और कहीं ना कहीं बधाई के लिए भी लोग जो है वो अभी बुला नहीं पा रहे, क्योंकि लोगों को पता है कि इस टाइम जो है वो बीमारी कितनी फैली हुई है। बीमारी फैली हुई है, किसके घर में जाएं, किस यजमान से मांगेंगे? सारे परेशान है, दुनिया परेशान है, पूरी भारत परेशान है। किस घर में जाकर मांगेंगे, खाएंगे? तो कुछ कम से कम मेरे भी कम से सोचा जाए, सारे भाइयों किन्नर को अनुरोध है, सबको सोचा जाए इसमें। सारे मेरे जितने किन्नर भाई हैं, सरकार से मेरा अनुरोध है, सबके लिए सोचा जाए इसमें। सबके लिए नियम बना रही है, ऑटो टैक्सी वालों को 5-5 हज़ार रुपये दे रही है। आपके लिए भी कोई नियम बना है? आपको भी मिला कुछ नहीं मिला हमें, कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। तो अभी खाने के भी लाले पड़ जाते हैं फिर तो आपके? पड़े हैं,
जैसे तैसे चल रही है अपने। आप समाज का एक अहम हिस्सा हो, सरकार को सोचना चाहिए। आप वोट देते हो सरकार को, सरकारों को बनाते हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी कुछ ना कुछ सरकारों को करना चाहिए ना। करना तो चाहिए, सरकार को ये सोचना भी चाहिए। जैसे कि आम लोगों की तरह सोचते हैं, हम भी तो एक आम लोग ही हैं ना, तो हमारे बारे में भी सोचना ही चाहिए। जैसे ये लॉकडाउन 1-1.5 साल से चल रहा है, तो इसमें तो चलो सब गरीब से गरीब मतलब सभी की हाल एक तरह से बेहाल हुए पड़े हैं। तो सरकार को यही सोचना चाहिए, जैसे और लोगों की मदद कर रहे हैं, हम लोगों को भी थोड़ी मदद करनी चाहिए सरकार को इस चीज़ के बारे में, कि हम लोग भी अपना रहन सहन गुजारा अच्छे से कर सकें। इस टाइम चलो हमारे पास खाने को नहीं, कुछ नहीं है, चलो जैसे हम अपना लोग अपना गुजारा कर ही रहे हैं, तो क्या करा जाए इसमें। जैसे कैसे भी अपना गुजारा कर रहे हो, लेकिन सरकार इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं। हम लोग तो मतलब सारे किन्नर समाज की तरफ सरकार के ध्यान नहीं है, ताकि हम लोग एक समाज के हिस्से हैं, हम लोग ट्रेडिश में नाम है, हम लोग भी जाते हैं, वोट देते हैं, सरकार को देते हैं। कम से कम ये भी तो सोचना चाहिए सरकार को कि हमारे तरफ भी कुछ ध्यान देनी चाहिए। मेरा सरकार से विनती है, अनुरोध यही है कि हम लोग किन्नर की तरफ भी कुछ ध्यान दें। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, किन्नर समाज का सिर्फ एक ही काम होता है, वो जाते हैं बधाइयों पे जो है वो लोगों के घरों से इकट्ठा कर कर कुछ खाने का कुछ पैसे जो है वो लेके आते हैं। लेकिन अभी जो है वो 2-3 महीने से आपको पता लगातार बीमारी कितनी फैल रही है, लगातार लॉकडाउन से लॉकडाउन लग रहा है। सरकार अलग अलग नियम तो बना रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस समाज के लिए भी सरकार को एक नियम बनाना चाहिए, ताकि ये भुखमरी के कागार पर ना पहुँचे। आखिरकार ये भी तो हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है, इनके लिए भी तो सरकार को आगे आना चाहिए। तो ये भी तो, अब ये घर से बाहर निकले तो तब इनको डर लगता है कि कहीं बीमारी की चपेट में ना आ जाए। और कहीं ना कहीं अगर किसी के घर जाते हैं तो कई ऐसे भी लोग हैं जो बीमारी की डर से आपको घरों में घुसने तक नहीं देते। घर में घुसने नहीं देंगे, मना कर देंगे मुझे, फिर मैं कहाँ जाऊँगी। तो अभी निकलते हो आप बाहर? नहीं, बाहर नहीं निकलते हम। अभी नहीं निकलते? नहीं, तो अभी ऐसे ही घर पर, ऐसे घर पे रहते हैं। जो जमा पूंजी है सिर्फ उसमें से ही अपना खाते पीते हैं, जो भी है उसी में से थोड़ा बहुत खाते पीते हैं, ना पूरा खाएं, आधी रोटी खा के उसमें से गुजर कर लेते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। ये है कि जीने के लिए जीने के लिए खा, हाँ, पेट भरने के लिए। तो देखिए किस तरीके से सिर्फ जहाँ 2 रोटी खानी होती है वहाँ पे 1 रोटी खा लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए, एक अहम हिस्सा हो आप हमारे समाज। मैं सरकार से ये बोलना चाहती हूँ, क्या किन्नर समाज वोट नहीं देता, या किन्नर समाज टैक्स नहीं भरता, या किन्नर समाज क्या नहीं करता सरकार के लिए? अगर सरकार से किन्नर अलग चलते हैं तो किन्नरों की गलती है, पर किन्नर तो समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के हर जगह खड़ा है। फिर सरकार हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रही? तो हमारे बारे में सोचे। हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी, उनसे भी हाथ जोड़ के भी प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे दिल्ली के केजरीवाल सर को भी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हमारे किन्नरों के लिए कुछ करे, कुछ सोचे। बिल्कुल, ये जो सरकार है और सरकारों को बनाने में कहीं ना कहीं एक अहम हिस्सा जो है वो हमारे किन्नर समाज का भी है। और इनका भी हक बनता है कि सरकार कोई भी नियम बनाए तो उस नियम में जो है वो इनको इन्वॉल्व किया जाए। आज किन्नर समाज जो है वो काफ़ी ऐसे किन्नर है जो भूखमरी की कागर पर आ पहुँचे हैं। वो ना लोगों के घरों में जाकर बधाइयाँ ले सकते हैं, ना लोगों के घर पर जाकर जो है वो रुक सकते हैं। आखिरकार रुकना तो अपने घर पर ही है। अब 3 हफ्ते से लगातार लॉकडाउन पे लॉकडाउन हो रहा है, बाहर निकले तो बीमारी से डर लगता है, लोग अपने घरों में घुसने तक नहीं देते हैं। भुखमरी की ऐसी कागार पर किन्नर समाज पहुँच चुका है कि सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। और सरकार क्या, हमारा जो एक मैं आपको बता दूं, सामाजिक संस्थाएं भी जो है वो इस तरफ ध्यान नहीं दे पाती है, क्योंकि ये एक हमारा एक ऐसा हिस्सा है तो जो इस हिस्से को जो है वो समझना चाहिए और हर इंसान को इनकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि ये लोगों के घरों में जाती है, लोगों के घरों से जो है वो मांग कर अपना गुजर बसर चलाते हैं। लेकिन आज ऐसा समय आ चुका है कि लॉकडाउन के पक्ष में, आप पक्ष में हो लॉकडाउन के पक्ष में है, लेकिन लॉकडाउन के पक्ष तो तभी होगा ना अब अगर भूखे मरेंगे तो बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। अब बाहर नहीं निकलेंगे तो अपना पेट कैसे भरेंगे? अब 2 रोटी जहाँ खानी होती है वहाँ पर 1 रोटी खा रहे हैं, 1 टाइम का खाना खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सरकार को इस समाज के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरीके से ऑटो टैक्सी वालों को 5-5 हज़ार रुपये वो हर्जाना देंगे, वो उनको पैसे देंगे, तो कहीं ना कहीं किन्नर समाज भी तो हमारा एक हिस्सा है और ये तो एक अहम हिस्सा है। इनके लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार इस ओर ध्यान दे और सरकार इनके लिए भी कुछ ऐसा करे कि किन्नर समाज भूखमरी की कागार पर ना पहुँचे। लॉकडाउन भले ही लगा ले, क्योंकि इस बीमारी का सिर्फ एक ही हल है, वो है लॉकडाउन।
इसके अलावा कोई हल नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर लॉकडाउन अगर लगाती है तो सरकार को इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। देखते रहिए सोनू के साथ मैं सनी तुसीर, दिल्ली समाचार, नरेला।